नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सारी धरा तुम्हारे गीत गा रही है। सारी धरा तुम्हारे भी गीत गा रही है। ऐसा लगा तू मधुरिम वीणा बजा रही है। ऐसा लगा तू मधुरिम वीणा बजा रही है। आ जाओ मंच पर भी आसन यही लगा लो। आ जाओ मंच पर भी आसन यही लगा लो। देवी सरस्वती माँ बेटी बुला रही है। हूँ केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं, और की तो और जाने आप माने या न माने, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं। वो पिछले दिनों में हरिद्वार गया, मैंने वहां एक आश्रम के बाहर बोर्ड लगा हुआ देखा। अग्रिम पंक्ति आप लोगों का ध्यान चाहूंगा। आश्रम के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ देखा, उस पर लिखा हुआ था, यहाँ 350 साल पुराने बाबा के दर्शन करें। 350 साल पुराने, यहाँ 350 साल पुराने बाबा के दर्शन करें मात्र 10 रुपए में। आप देखिए, चमत्कारों का मुल्क है। अब मैं साहब 10 रुपए का टिकट लेकर अंदर गया तो मैंने जाकर देखा एक दीपक गुप्ता जैसा ऐसा नौजवान धुनी रमाए हुए तपस्या कर रहा था। तो वहां बरमूडा पहना ऐसा लड़का घूम रहा था। मैंने उससे पूछा, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा भाई साहब आपको इनकी उम्र 350 साल नजर आती है? वो बोला जी 100%। मैंने कहा आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? बोले जी 400 साल से तो इसे मैं देख रहा हूं। एक का बात एक है हिंदुस्तान में, कोई कम नहीं है साहब। लेकिन बात का आनंद लेना, मैं कुछ नई रचनाएं आपको सुनाना चाहता हूं। मैं बाड़ी बहुत बार आया था और मुझे याद है जब पहली बार मैं आज से 23 साल पहले आया था, बजरी के ट्रक में बैठकर रात को बाड़ी आया। इसलिए मैं बाड़ी को कभी नहीं भूल सकता। आइए मैं आपको हास्य की यात्रा कराता हूं मित्रों। एक छोटी सी कविता सुनाता हूं, एक दृश्य आपके सामने उपस्थित करता हूं। मेरी कविता के 2 प्रिय पात्र हैं। नगर पालिका की कविता है तो बहुत कम हो रही दीदू आजकल, तो दीदी जाने कौन सा रस हो रहा है। ऐसे रोज एक कवि आया, देख तेल मिल गई, कौन सा बोले तेलू रस। पहले ही जाने भाई, पहले ही जाने, बैठे ही नहीं, उसको बोलते तेलू। वो इतनी तेल, अच्छा उनकी समस्या ये नहीं रहती है, उनकी समस्या ये रहती है कि उन्होंने लिख इतना दिया। वो गजल अलग से लिखते हैं, वो श्रृंगार के गीत लिखेंगे, किताबें छपा रखी उन्होंने, और एक किताबों में 40-50 कविता रहेगी, 9 गीत रहेंगे उसमें। आदरणीय बाबूजी के चरणों में सपरे हुए, पहले पन्ने पे ऐसा रहेगा उसमें एक कविता शुरू, अहो यामिनी खट खट करती द्वार से निशा दिन भर की रेल बजी बांसुरी। अहो यामिनी बस एक अजमेले कुचेले से वाम पे, फिर क्या था, बस फिर क्या था। एक कविता पूरी हो गई। 152 कविता रहती है उसमें। ये इस तरह का मामला है, मैं इस तरह का मामला नहीं जानता हूँ। मैं थोड़ा अलग टाइप का आदमी हूँ। ताली बजा दीजिए, कविता सुनाइए। आपको एक कविता बहुत बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया, मैं आपको एक कविता सुना रहा हूँ और सुनिएगा। मैं बहुत छोटा कवि हूँ, ऐसा जैसे पहले भी बता दिया गया है मेरे बारे में, इन्होंने नहीं बताया, मैं खुद ही बता रहा हूँ। छोटा हूँ, इतना छोटा भी नहीं हूँ। बात यह है कि ये सारे टीवी चैनल वगैरह तो आप इन्हें देखते रहते हैं, मैं आज तक किसी चैनल पे नहीं आया। उसका कारण है कि उसके लिए टाइम भी चाहिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं था जो आप लोग मुझे देख सके। जो हॉलीवुड की फिल्में हैं जैसे जिसके अंदर जैकी चैन, ब्रूस ली वगैरह इन लोगों के साथ में यदा कदा काम करता रहता है।
और सारे लोग मेरे को देखते रहते हैं ब्रूसली के साथ में। ब्रूसली चला गया बहुत बार। नीचे तपती धरा। मुझे मेरे जो गुरु जी थे डॉक्टर उर्मिलेश जी ने मुझे ये कहा कि जाने मेरा गीत गाकर रिझाने की चीज नहीं है। ये बात उर्मिलेश जी ने मुझसे कही थी कि गीत गाकर रिझाने की चीज नहीं है, बल्कि उसमें डूबने और खोने की चीज है। ये उर्मिलेश जी ने मुझे कही थी कि ये बात रामधारी सिंह दिनकर जी ने कही है। अच्छा, ये उन्होंने मेरे से कही थी। तो मैं आपके बीच में ये कविता सुन रहा हूँ कि इसमें आपको ज्यादा डूबने की जरूरत नहीं है। जिसको जाना है वो एक एक करके चले जाए भैया। चहल पहल आप बिल्कुल बंद कर दे। मैं बिल्कुल अलग टाइप का आदमी और कवि हूँ। आपको जाना आप एक एक करके जाइए। 5-5, 7-7, 10-10 एक एक आप जाना मत। पढ़े लिखे लोग हैं। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के अंदर गोली कांड किया था, सैकड़ों लोग मर गए, झूठ के झूठ। कौन कौन मरा उनके नाम भी मालूम नहीं है, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ये सब एक एक करके गए। पूरा देश आज भी उन्हें पूज रहा है। आपको जाना है, आप एक एक करके नीचे तपती धरा। नीचे तपती धरा, ऊपर सूर्य भगवान। ये भी नई कविता है भैया, है ना? पहली बार सुनेंगे देखो भैया आप। हालांकि अपन मिलते ही बहुत कम है, उसका कारण आप दिल्ली रहते हैं, मैं इधर रहता हूँ। मैं बॉलीवुड में यार, मैं ब्रूसली के साथ काम करता हूँ। नीचे तपती धरा, ऊपर सूर्य भगवान, बीच में खड़ा एक सरहद का जवान। सीधी सीधी कविता है, सुनिएगा। इसमें तालियों की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि कवि सम्मेलनों में बहुत सारी भीड़ इसलिए चली जाती है। 4-6 दिन पहले कवि सम्मेलन में लोग सटासट पीछे से जा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले यार उधर मत जाओ, बोले क्यों, खतरनाक आइटम हो रहा है। अरे बोले यार वो तो यूँ कह रहे कि बड़ी तालियां चाहिए आपकी तालियां देखना चाहते थे। हम दिखाएं कैसे, हम तो बजा सकते हैं, दिखाए मंचों पे इस तरह से होता है तो लोग बात घबरा गए कि यार ताली बजाओ। तो ताली क्यों बजाए? हम राजस्थान में रहते हैं भाई, हमारा काम ताली बजाने का नहीं है। ये हिंदुस्तान का हिस्सा है राजस्थान। यहाँ धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकराकर तीर सीने में टूट जाते थे। और हिल जाता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर। और आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। जिस देश में एक घोड़ा प्राणों की आहुति दे दे, ये वो राजस्थान है। जयपुर के एक अधिवेशन में पत्रकार लोग यहाँ पर विराजमान है, कलम के सिपाही यहाँ पर बैठे हुए। सदी के वेद व्यासो तुमसे पूछेगी वो सिसकती हुई द्रुपद सुता। बस मैं इतनी लाइन खत्म हो रही है यहाँ पे। वन लाइनर कविता लिख रहा हूँ, इसको वन लाइनर, जब तू बंदी नहीं मिले तो अपन इसको कह दो ये वन लाइनर। यही तरीके हैं साहब इस देश के अंदर, तरीके देखो आप। तू बंदी ना मिले तो बोले ये वन लाइनर कविता। नीचे तपती धरा, कविता सुनिएगा। नीचे तपती धरा, ऊपर सूर्य भगवान, बीच में खड़ा एक सरहद का जवान। सरहद पे तिरंगा लहराता है, वो जवान तिरंगे को देखता है। अक्षय कुमार ने एक फिल्म में 100 करोड़ रुपए अभी पृथ्वीराज में लिए। रजनीकांत 300 करोड़ पे पहुंच गए, प्रभास 200 करोड़ पे पहुंच गए, और जाने कौन कितने करोड़ पे पहुंच गए। जब ये करोड़ों रुपए पर्दों पे काम करने वाले वो फिल्म स्टार लेने लगे, तो ये जो सरहद पे खड़े हुए लोग थे, उन लोगों को किसी ने कुछ कहा तो 4-6 लाइन में आपके बीच में रख देता हूँ। बहुत सादी सी बात है साहब, मुझ जैसे छोटे बच्चे की बुद्धि पे आप ताली देना और मुझे आशीर्वाद देना। वो कहता है कि ये नीचे तपती धरा, ऊपर सूर्य भगवान,
बीच में खड़े सरहद के जवान, सरहद पे तिरंगा लहराता है, ये बस यूं ही लहराता रहे, उसकी रक्षा करना ही वो अपना काम समझ बैठा, और भला उसे फुर्सत कहाँ थी संतों के उपदेश सुनने की, वो उसी को अयोध्या का राम समझ बैठा। मैं बहुत धीरे से बोल रहा हूँ, मैं जोर से बोलना, मेरे आप समझ जाएंगे, बात अगर हो जाए तो देख लेना। भला उन्हें फुर्सत कहाँ थी संतों के उपदेश सुनने की, वो उस तिरंगे को ही अयोध्या का राम समझ बैठे। भूख लगी तो रोटी खाई होगी। कई बार ऐसा होता है भाई साहब, एक वीर रस के कवि जब कविता करते हैं तो सरहद पर माँ का प्यार लड़ता है, पिता का आशीर्वाद लड़ रहा, बहन का रक्षाबंधन लड़ रहा, पत्नी का सिंदूर की मांग लड़ रही, भाई की भुजा लड़ रही। यार कोई भी नहीं लड़ रहा है, वो अकेला ही लड़ रहा है। ये सारी फुगट की बातें है, वो बस अकेला लड़ता है वहां पे। और वो जो अकेला लड़ रहा है, इसलिए वो अकेला एक अकेली बात कह रहा है। वो अकेला ये कह रहा है, मेरे भाई के पता नहीं क्यों मेरी आत्मा घुटने लगी है। जब यहाँ के लोग वहां के लिए कुछ बात कहते हैं, अब इशारा समझ जाए, पता नहीं क्यों मेरी आत्मा घुटने लगी है। जब से सड़क छाप लोगों की उंगलियां सरहदों पे उठने लगी है। भूख लगी तो भूखा रहा, प्यास लगी तो पानी समझा मैंने दुश्मन के खून को, पर ठंडा नहीं होने दिया कभी अपने जुनून को। नींद आई तो माथा टिका कर सो गया मैं बंदूक की नाल पर दाग नहीं लगने दिया मैंने कभी भारतीय के दाग नहीं लगने दिया। ये कविता बहुत लंबी, 4 लाइनें और सुन लीजिए। श्रृंगार के बहुत बड़े गीत ऋषि यहाँ पर मैं आपको दादा सोचता हूँ कि किसी ने कहा, बोले साहब ये जो सरहद के जवान है ये इट इज ए रेपिस्ट, ये रेप भी कर देते हैं, ये बदतमीजियां करते हैं। तो जब जवान को ये पता चला कि हमें रेपिस्ट कहा गया, तो जो प्यार और मोहब्बत की बात है साहब, एक लाइन सुन लेना, क्या वो जवान ऐसा हो सकता है। उसने कहा, 4 लाइन सुनिएगा, कि घर लौटते वक्त स्कूल से अक्सर चिढ़ाया करते थे हम उसे गुलाब के फूल से, उसे देख करके अकड़ करके माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म हुआ भारत में, दिलीप कुमार फिल्म अभिनेता यूसुफ खान का जन्म हुआ पेशावर। ये बंटवारे हुए साहब। मैं बहुत छोटा कवि हूं, आप मेरी बात को समझ जाएंगे। सुनिएगा, आपके माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है। तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है, ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है। इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है, और तुझे पता ही नहीं यार, ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। तुतलाती, सुनेगा, तुतलाती जबान पर ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। तुतलाती जबान पर भारत माता की जय, और मन में प्यारा वतन था। जब पहली बारिश में तू भीगा ना, तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। खुशी के वो दिन, अगली पंक्ति देखना, कि खुशी के वो दिन पता नहीं क्यों गम में बदल चुके हैं। और चुराए थे चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। बहुत बड़े महीने गीतकार कवि यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं कविता जैसा जानता नहीं हूँ दीदी, मैं आपको सौंपता हूँ, देखिएगा, वापिस देना पड़ेगा। आप आपके मोदी आपके पास रखो, मेरी पंक्ति मेरे पास है। भैया चैनल की बात करते हैं, दीपू भैया बहुत बड़े मेरे प्यारे दोस्त है, गजल का बड़ा आदमी है, बड़े शेर कहता है। मैं बड़ा अर्जुन भैया और इनको सुनता हूँ तो बड़ा दुखी भी होता हूँ, इनसे कुंठित भी होता हूँ कि यार ऐसा मैं क्यों नहीं लिख पाता हूँ। एक दिन मैंने इनसे पूछा कि मैं ऐसा क्यों नहीं लिख पाता हूँ, तो फिर इन्होंने मेरे को बताया कि तुम ऐसा इसलिए नहीं लिख पाते हो क्योंकि तुम लिखते ही नहीं हो, इसलिए तुम नहीं लिख पाते हो। हम लिखते हैं, हम भगवान राम पे कविता कर रहे हैं मंच पे, भगवान महावीर स्वामी पे कर रहे हैं, हनुमान जी पे कर रहे हैं, देश पे कर रहे हैं, राम
पे कृष्ण जी पे इतने बड़े बड़े गीत, राधा रानी पे, राधा ब्रज की होली खेल रहे कन्हैया जी और राधा जी। मेरे को एक बात मैंने दादा से भी पूछा, मैंने कहा दादा राधा और कृष्ण जी ऊपर आपने इतने छंद लिखे, कृष्ण जी राधा जी के सब होली खेल रहे, मेरे को ये तो बताओ दादा कि ये कृष्ण जी रुक्मणी जी के संग क्यों नहीं खेलते, ये राधा ही बीच में क्यों आती है? ब्रज में खड़ा हूं, एक बड़ी बात कह रहा हूं मेरे दोस्त, कृष्ण राधा संग, भाई ये रुक्मणी कौन है? ये बड़े कवि, ये बड़े कवि, ये बड़ी कवित्री, तो भाई इस कवि सम्मेलन का संचालन करने वाला भी तो बड़ा ही होता है ना। ये हम सबको परोस रहे हैं, सबकी भूमिका बना रहे हैं, सबको कह रहे हैं, तो मतलब ये रुक्मणी जी कौन है? एक कविता मैं आपके बीच में रख देता हूँ जिसमें कविता जैसा कुछ भी नहीं है, बड़े विचित्र परिस्थिति से देश गुजर रहा है। अब चैनलों की बात करी भैया ने, चैनलों की स्थिति ऐसी है, अब रसिया ने, रूस ने यूक्रेन पे कितने बम फेंक दिए, कितने फाइटर प्लेन और कितनी मिसाइलें दाग दी गई है, कितना टन बारूद वहां पे चला गया है। जितने रूस ने बम नहीं फेंके, इससे ज्यादा चैनल वाले फेंक चुके हैं। जितने उन्होंने नहीं फेंके, अच्छा उनके पास खत्म भी हो जाएंगे तो वो वापस इनको बोलेंगे, बोले अब खत्म हो गए, तो फिर चैनल वाले कहेंगे बोले खत्म हो गए क्या? बोले खत्म हो गए, तो इनके पास कोई काम तो बचा नहीं। एक दिन एक बार क्या हुआ, 10-20 महीने 2-4 महीने पहले वो एक फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, उसका एक लड़का, तो उस लड़के ने कुछ कर लिया, तो बड़े बाप की औलाद है, कोई आइटम ऐसे पार्टी में खा पी गया, तो पुलिस वाले सूखते हुए क्राइम ब्रांच वाले ले गए उसको, नार्कोटिक्स वाले। अब चैनल वाले को मालूम पड़ गया, चैनल वाले पड़ गए पीछे, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, अभी इन्होंने ऐसा करा है, अभी ये ऐसा कर रहे हैं, अब ये पार्ले जी बिस्कुट खा रहे हैं, अब इनको ये कर रहे हैं, अब ये नहा रहे हैं, अब ये धो रहे हैं, इन्होंने अब चड्डी पहनी, अब बनियान पहना। शाहरुख खान साहब कमले से निकले, चैनल वाले शाहरुख खान से बात करना चाहते हैं, शाहरुख खान इनसे बात नहीं करना चाहते हैं। बात ये समझ में नहीं आ रही है कि शाहरुख खान का लड़का है, उसने कुछ खा पी लिया। एक इंस्पेक्टर वानखेड़े, अपने इधर राजस्थान में आपको पता होगा, हमारे इधर 2 तरह की गाय होती है। एक गाय होती है देसी, आप कह रहे हैं आप गांव के रहने वाले, गांव में 2 तरह की गाय होती है, एक गाय होती है देसी, एक गाय होती है जर्सी, होती है ना। अब जर्सी गाय होती है, तो जो देसी गाय होती है दीपक भैया, उससे जो बछड़ा पैदा होता है, वो बछड़ा बड़ा होकर के बैल बनता है, खेत में काम में आता है, हल जोतने में काम में आता है। परंतु वो जो जर्सी गाय होती है, उसका जो बछड़ा होता है, वो जब तक दूध पीता तब तक बछड़ा, बड़ा होने के बाद में फिर उसको केड़ा बोलते हैं, वो जर्सा केड़ा, वो किसी काम में नहीं आता। आखिरी में उसको वो गाड़ों के लुहार भी नहीं लेते, बोले कौन सा, बोले जर्सा, बोले कटनी में जान दे इसको, तो वो कटनी में ही जाता है। और वो इसलिए कटनी में जाता है क्योंकि वो सिस्टम बदल के हो जाता है। ये बात सारी के देर से समझ में आएगी। अमृतसर एक शहर है, आप जानते होंगे अमृतसर, नहीं जानते तो भी आप हाँ करो ताकि आपको पता चले कि अमृतसर भी एक शहर है। अमृतसर में एक लड़का रहता था, उस आदमी का नाम था रमेश कुमार छिब्बर। रमेश कुमार छिब्बर को भी आप शायद नहीं जानते होंगे, परंतु वो था, आपके नहीं जानने से कोई फर्क नहीं पड़ा, रमेश कुमार तो था। रमेश कुमार दिल्ली आया, दिल्ली में उसने आकर के यूनिवर्सिटी में एक लड़की से शादी करी, उस लड़की का नाम था सविता। रमेश ने सविता से शादी कर ली, अब दोनों ने शादी करी तो बच्चे हुए, तो बच्चे नहीं हुए, उनकी बच्ची हो गई। अब इसमें उन दोनों की गलती नहीं है, ये तो किसी के भी हो सकते हैं, किसी के बच्चा होता है, किसी के बच्ची होती है, तो इसकी बच्ची हो गई। उस बच्ची का नाम था गोरी। रमेश और सविता ने शादी करी, रमेश और सविता, आप गूगल पर सर्च करना, मैं जानी खाली गंजा में, इसका मतलब ये नहीं, बड़ा विद्वान आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी। रमेश कुमार छिब्बर और सविता की लड़की जिसका नाम गोरी हुआ। अब उस गोरी को क्या करना था, गोरी को इस नवरात्रि के पर्व पे मैं इस बड़े मंच से कह रहा हूं कि भाई गोरी को कहां जाना चाहिए। गोरी को शिव के पास जाना था, गोरी शिव के पास नहीं गई, शाहरुख के पास चली गई। शाहरुख आइटम दूसरा, गोरी आइटम दूसरा, दोनों अलग अलग किस्म मिले तो बछड़ा पैदा हो गया जर्सा। ये आ रही है, ये जो जर्सी केड़े, इनके लिए फिर वानखेड़े। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा,
बचेगा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, और सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। हमारी जड़ा इतनी गहरी है, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, मुंबई में नाचने वाले वो पर्दे वाले लोग ये बताएंगे, इस दुनिया में नग्नता सिर्फ दो अच्छी लगती है। या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी। और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी। या फिर वो नग्नता, अच्छी लगे मेरे भाई। बम फेंक रहे थे रशिया ने, उसको बम फेंक दिया, उस बम से पूछो कि तू क्यों फटा। चैनल वाले की हिम्मत नहीं कि बम से पूछे। अच्छा बम से पूछे तो बम बोल नहीं सकता, और मान लो अगर बम बोले तो सुनेगा कौन। भाई बम बोले तो कौन सुने, और मान लो अगर किसी ने सुन लिया तो वो बोलने जैसा नहीं बचेगा। और मान लो अगर अर्जुन भैया वो बम बोलता तो शायद वो बम ये भी बोलता कि मुझे इस बात का गम है। आप यहाँ पे कविता सुनने वाले लोग अगर हैं तो आप मुझे बताइए आप कविता सुन रहे हैं, शायद वो बम बोलता तो वो कहता कि मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है। मैं जब जब भी फटा हूं, खुद की नजरों में खटा हूं, मैं हर बार यूं ही चला गया हूं। बाड़ी के लोग अगर कविता समझ रहे तो सुन लेना कि मैं, शायद वो बम कहता कि मैं हर बार यूं ही चला गया हूं। बिस्मिल के हाथ से निकला और हिजबुल के हाथ चला गया हूं। वैसा बढ़िया, पर इसमें समस्या यह कि आधे लोग बिस्मिल को नहीं जानते हैं, आधे लोग हिजबुल को नहीं जानते हैं, और जो लोग बिस्मिल को साहब को जानते हैं उनका हिजबुल से क्या लेना देना, और जो हिजबुल को जानते हैं उनका बिस्मिल साहब से क्या लेना देना। और इन दोनों के बीच में बम फंस गया। अब दोनों तरफ से दबाव पड़ा तो बम फटा, और बम फटा तो क्रिया हुई, क्रिया वहां हुई, प्रतिक्रिया दूसरी जगह हुई। माना कि हाँ भाई, माना कि तू दुनिया का, माना कि तू भगवान है इस दुनिया का, माना कि तू भगवान है इस दुनिया का, पर सारे खिलौने टूट गए। एक कविता मैं आपके बीच में रख रहा हूं साहब। हमारे समर जी ने कहा कि कश्मीर फाइल्स 2 मिनट की कविता, मुझे विदा कर देना। 2 मिनट की कविता, मेरे बाद में बड़े कवि कविता पढ़ेंगे। सुनेगा आप, कविता सुनेगा, सीधे सीधे कविता सुना रहा हूं कि ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। क्यों भूलने का इतना आदि कैसे हो गया है। अगली पंक्ति पकड़ लेना, कविता शुरू कर दूंगा। तू भूलने का इतना आदि कैसे हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जिहादी हो गया है। आपकी तालियां कमजोर है, मैं कह रहा हूं आपसे। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जिहादी हो गया। दीपक भाई के हूँ केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं, और की तो और जाने आप माने या न माने, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं। मान रखती हूँ, सम्मान रखती हूँ, संग में सदा ही स्वाभिमान रखती हूँ मैं। मान रखती हूँ, सम्मान रखती हूँ, संग में सदा ही स्वाभिमान रखती हूँ मैं। नैनों में समाया हुआ मेरी नैनीताल पर, नैनों में समाया हुआ मेरी नैनीताल पर, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं। बहुत अच्छा बोली। नैनों में समाया हुआ मेरी नैनीताल पर, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं। तभी बात आपके आंगन में आती हूँ तो कहती हूँ, आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात
कितनी सुहानी बन जाएगी। गीत तभी सुना जाता है जब सामने से तालों की ताल है। मैं ये पंक्ति पूरी रात पढ़ूंगी अगर आप तालों की ताल नहीं देंगे। आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। मन की अंगूठी में जड़ेंगे रत्न मणिक से, हाँ मन की अंगूठी में जड़ेंगे रत्न मणिक से। भूल न सकोगे वो निशानी बन जाएगी, भूल न सकोगे वो निशानी बन जाएगी। दिल थाम लेना गौरी दिल में समा न जाए। डाल दो भैया। हाँ दिल थाम लेना गौरी दिल में समा न जाए। बातों बातों में कोई कहानी बन जाएगी। छोरी ये कमाल की है गौरी नैनीताल की है, छोरी ये कमाल की है गौरी नैनीताल की है। तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, 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 तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। ये मोहल्ला काफी जागृत लगता है और ऐसा लग रहा है पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर ही है। ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए क्योंकि सुबह इनके कंधे दुखने लगेंगे। आप लोग भी थोड़ा सा साथ दीजिए जब यहाँ सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मंच में सभी बड़े कलाकार उपस्थित हैं, हास्य के ओज के सभी। आज सबका आशीर्वाद मुझे मिले, बहुत अच्छा लगा है। जब इस देश में भांति भांति की दृष्टि, भांति भांति के लोग रखते हैं तो देश की नारी भांति भांति के जवाब किस तरह से देती है। आपके आंगन की एक बेटी एक बात कहना चाहेगी आपके बेटी के सम्मान में। उम्मीद करते पुनः आपका प्रेम मिलेगा। कहती है सुनिएगा। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूले राधा रानी बन जाएगी। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूले राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विश्व भी पिएगी हंस, गाएगी तो मेरा सी दीवानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विश्व भी पिएगी हंस, गाएगी तो मेरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बिच झांसी वाली रानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बिच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी बोलो शिव की अनन्य सेविका परंतु, गौरी बोलो शिव की अनन्य सेविका परंतु, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। गौरी सेविका परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। आपके मोहब्बत के नाम ये 4 घंटे गए थे। बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत बहुत आप। पहली बार में आता करंट रहता, दूसरी बार में नहीं आता। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और कुल मिलाकर के देखो बात यह है कि बात कुछ भी नहीं है। मंच बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चला गया था। अच्छा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, इन्होंने वापस ऊंचा कर दिया। ये इतनी ऊंचाई पे चला गया था मंच। अब देखो इतनी ज्यादा ऊंचाई पे भी मंच रहना अच्छी बात नहीं है। मैं इसको वापस थोड़ा नीचे ला रहा हूँ और अपने को नीचे जुड़ा रहना चाहिए, जमीन पे जुड़ा रहना चाहिए। इसलिए मैं जमीन की बात करना चाहता हूँ। हमारे चांद साहब ने इतने बड़े शेर कहे, इतने बड़े, और उन्होंने ये बात कही कि मेरे जो शेर है वो देश में कई सारे लोग सुनाते हैं और इनका नाम नहीं लिया जाता है। बात यह नहीं कि इनका नाम नहीं लिया जाता और वो सुना रहे हैं। बात यह है कि कई बार क्या होता है, जैसे बाबा तुलसी की रामचरित्र मानस पूरा देश और दुनिया सुना रहे हैं और कोई भी नाम नहीं ले रहा। भाई साहब आप बहुत भाग्यशाली है कि कोई नाम नहीं ले रहा आपका। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा भाई साहब। इसको सही करो, बहुत बढ़िया है। तो सिटी मेरे पे क्यों मर जो सिटी, मैं तो कोई इतना स्मार्ट भी नहीं और कुछ भी नहीं हूँ और कोई सीटी नहीं बजाए, इसलिए मैं मतलब पहले से कपड़े काले पहनता हूँ यार। मतलब मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और पहले भी एक आध बार यहाँ बाड़ी में आया था इसी मंच पे, और पहले इसलिए आया था क्योंकि मेरे को पहले भी बुलाया था।
ये बताना पड़ता नहीं तो कि यार पहले क्यों आया होगा ये। तो 11-12 तो कवि थे इस मंच के। अब 11-12 कवि में संचालक का आधा टाइम तो इस चक्कर में चला जाता है, हमारे बीच में ये कवि वहां से आए, हमारे बीच में ये दिल्ली से आए, हमारे बीच में ये लखनऊ से आए, ये अरे भाई ये वहां से इसलिए आए क्योंकि ये वहीं के रहने वाले हैं। इसलिए इसमें इतना लोड नहीं लेना आपने, जिस चीज का लोड लेना ही नहीं उसका लोड लेना था इस देश के। पूरा देश मीडिया ये वो फलाना हमका ढिमका, पूरे देश में कवि का परिचय हो रहा था। ये पूरे देश दुनिया में घूमते, अमेरिका में गए, लंदन में गए, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद, जहाँ कहाँ कविता पढ़ते हैं। मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, मैं मेरे घर से सीधा यही आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊंगा। ये अपन इधर उधर होते फिरो, क्या मतलब है? अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है? आदमी को घर पे रहना जरूरी है। आप घर पे रह लो, सारी समस्या खत्म। मैं आपके बीच में घर की बात करना चाहता हूँ। देश दुनिया ये वो नेता लोग, फलाना लोग, ये वह नेता लोग तो कवि सम्मेलन करा रहे और उन्हीं के खिलाफ कविता कर रहे हैं। क्या मतलब है यार? ये सारा खा गया और ये चारा खा गया और ये 10 करोड़ खा गया, 20 करोड़। आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ना खाने पीने का। मैं खुद खा रहा हूँ, दूसरे को खाने दे रहा हूँ। भाई हम भी खाएंगे तो कौन खाएगा यार? ये हिंदुस्तान की संपत्ति है, इसमें सबको अधिकार है। आप खाओ पियो ऐश करो, बस संसद में घंटे का बजट में पेश करो। और ये कौन चिल्लाएगा कि खा गया? ये वही चिल्लाएगा जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। इसलिए आप खाइए, आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कवि सम्मेलन बहुत बढ़िया होगा, शानदार और अभी से हो गया। गीत से कवि सम्मेलन शुरू हुआ था। बड़ी विचित्र बात है, मैं आपके बीच में बता दूं, सारे बहुत बड़े लोग इस मंच पे। मेरी समस्या ये है कि मैं सबसे छोटा, हर मामले में छोटा, कविता में भी छोटा, उम्र में भी छोटा, पद में भी छोटा, प्रोफेसर, लेक्चरर, डॉक्टर, PhD कर रखी, दुनिया भर के पढ़े। हालांकि इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, पर वो भी यही है जो मैं कर रहा हूँ और कई बार इनसे अच्छा कर लेता हूँ। वो ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत पढ़ा लिखा साहब, ये डॉक्टरेट कर रखी, इन्होंने PhD कर ली, और ये हिंदुस्तान में ज्यादा पढ़ा लिखा भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। देश के अंदर 40-50 लोग ऐसे भी देखे जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, उन्होंने रात की 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया आतंकवादियों के लिए। बहुत बड़ी बात भी नहीं है मेरे भाई। इस देश में हम संस्कार और संस्कृति की बातें कर रहे हैं। माइक बिल्कुल आप बिगाड़ रहे हो, मैं जब खड़ा हुआ हूँ तो आप इसको ऐसा सीटी बजा रहे हैं। ये माइक बहुत अच्छा है आपका। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। अब और कितना बिगाड़ोगे, मैं और बिगड़ रहा हूँ। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए रक्त अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया। मैंने आपसे कहा क्या कि ताली बजाओ? 4 घंटे हो गए, हाथ खड़े करो, नीचे करो, क्या मतलब है? इनके कहने में हाथ खड़े कर लो, यहाँ से वहां फट गए, नुकसान किसका? भाई जो अपने को अच्छा लगे वो करो। माल ओरिजिनल होगा, मार्केट में अपने आप बिकेगा। विज्ञापन की कोई जरूरत नहीं कि ये करो वो करो, मुझे ही बहुत अच्छा लगा। आप बहुत मेरी गाड़ी करवा दी ना आपने, यही चाहिए और क्या चाहिए? अपने वो गाड़ी चाहिए और क्या चाहिए? सर तो मैं आपके बीच में ये कह रहा था, देखो कवि सम्मेलन में भगवान श्री राम का ये प्रकट उत्सव कल हमने मनाया, रामनवमी थी, आज दशहरा हो गया है। और अगर दशहरा नहीं होता तो भी अपन तो दशहरा कर ही लेते। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर बड़े लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बड़े भाई साहब है मेरे, और ये बात खाली झूठ बातें हैं, इस तरह की झूठ नहीं बोलता। सरस्वती के मंच पे मैं क्या हूँ कि जात से बैरागी आदमी, पंडित आदमी। कहने का मतलब ये है कि हमने हमारे मंदिर पे, मेरे पिताजी ने लिखवा रखा है, दीपक भैया, उन्होंने मेरे पिताजी ने लिखवा दिया कि अन्यंत्र जगह किया हुआ पाप मंदिर में जाकर के प्रायश्चित कर सकते हो, परंतु अगर मंदिर में करोगे
करोगे पाप तो फिर प्रायश्चित ना करो। तो ये माँ सरस्वती का मंच है, ये माँ सरस्वती का मंच है, ये माँ का मंदिर है। और उस मंदिर पर हम ये कह रहे हैं कि मेरी बड़ी बहन बैठी हुई है, मेरे बड़े भैया बैठे हुए हैं, मेरे भाई साहब, ये फोकट की बात है। एक बार आप खुद विचार कर लो, मेरी बहन कैसे हो सकती है? ये बैरागी हूँ, ये काले हैं, ये शर्मा है, ये ठाकुर है, ये वो है, कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ रहता है, मैं कहाँ रहता हूँ, ऐसे कैसे भाई बहन जबरदस्ती? ये सीनियर कवि है, एक जूनियर कवि है, मंच के कलाकार है, आर्टिस्ट है, रात को रोज मिलते हैं, 40-50 मिनट का एपिसोड है। 2 साल के कोरोना ने ये बता दिया कि तटस्थ रहे हम, एक जगह रहे, अपनी जगह से हिले नहीं। 2 साल के कोरोना ने हमें तटस्थ रहना सिखाया। 2 साल के 10 साल भी रहता कोरोना तो एक लाइन नहीं लिखी हमने, तटस्थ रहे। चुटकुला तक वही सुनाएंगे और 8 लाइन पे कुंवर बेचैन जी बीच में आते हैं। एक कवि ने 10 लाइन बदल दी तो बेचैन जी प्रकट हो गए, बोले वापिस पीछे चल 2 लाइन आगे कैसे आ गया? हम तटस्थ रहने वाले लोग हैं, मस्ती में रहने वाले लोग हैं, बहुत बड़ा भ्रम न पालते, कविता का भ्रम और ये सारी बातें। मैं तो बहुत, मैंने इनसे पहले भैया बता रहे थे कि गाँव के रहने वाले, झांसी के रहने वाले, झांसी तो बहुत बड़ी जगह है भाई साहब। समुद्र की उत्ताल तरंगों में पौरुष का विलेख लिखने वाले उस वीरांगना की सरजमी से आप आए हुए भाई साहब। मैं आपके बीच में ये बात कहना चाहता हूँ, इस कवि सम्मेलन की शुरू हमारे बड़े कवि श्रद्धेय हरिओम पवार जी कहते हैं कि कवि सम्मेलन और कविता के प्राण है गीत। जिस दिन गीत मर जाएंगे उस दिन ये कवि सम्मेलन सब मर जाएंगे, इसलिए गीत जिंदा रहे और कवि सम्मेलन जिंदा रहे। इसलिए गीत ऋषि से इस कवि सम्मेलन की हमने शुरुआत की। प्रथम गीत और अंतिम गीत, गीत के बीच में ये सारी लाशें फंसी हुई है। हालांकि ये जस्टिफाइड है इनको खुश करने का। महिला के डोकरे को पहले फंसाई थी अपन ने, कोई खास बात थी। भगवान ने क्यों ऐसा हुआ? गौरी जी की बढ़िया गीत सुनाते हैं, बढ़िया। सामान्यवाद हनुमान जी महाराज की जय। माता बहनें बहुत सुरक्षित है। समर जी ने कहा कि मैं बजरंगी हूँ और आप ये देखो, हमारी जो जड़ें है ना वो इतनी गहरी है कि आप कहीं से भी कुछ भी उठा लो। रामचरितमानस के अंदर जो बाबा थे, बाबा तुलसीदास जी, उन्होंने लिखा कि जब हनुमान जी संजीवनी वहाँ अशोक वाटिका में गए तो उन्होंने कहा कि ये नौजवान बैठे हुए और 3-3 बहनें हमारी इस मंच पे। जब हनुमान जी महाराज ने वहाँ पे कछु मारे सु, कछु मर्दे सु, कछु मिलाए सु धरी धूर। दीपक भैया ने कहा बोले धरी धूर का मतलब क्या होता है? धरी धूर का मतलब होता है भाबड़ा भूत। बोले भाबड़ा भूत का